हेलो, वेलकम अगेन टू नेक्स्ट जेन नर्सिंग क्लासेस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मैनिया के ऊपर जो है डिस्कस कर लिया था। तो आज हम मूड डिसऑर्डर का दूसरा कंडीशन जो है डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में हम देखते हैं सबसे पहले डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन की अगर बात करें तो डिप्रेशन क्या होता है, एक मेंटल इलनेस होती है, कॉमन मेंटल इलनेस होती है। हम साइकेट्रिक में क्या पढ़ते हैं, इसको कॉमन, बहुत ही कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन मेंटल इलनेस, हर किसी में देखने को मिलता है लगभग थोड़ा बहुत। और इसमें कॉमन मेंटल इलनेस, इसको कॉमन कोल्ड बोलते हैं। क्या होते हैं? कॉमन कोल्ड की तरह क्या बोलते हैं? कॉमन कोल्ड। किसमें? साइकेट्रिक में। साइकेट्रिक में इसको कॉमन कोल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है सबसे पहले जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो डिप्रेशन में होता क्या है, डिप्रेशन में हमारा तीन चीजें अफेक्ट होती हैं। इसमें एक तो निगेटिवली इंपैक्ट होता है हमारा मूड। क्या होता है निगेटिवली इंपैक्ट? हमारा क्या होता है? मूड। हमारा मूड क्या होता है? निगेटिवली क्या होता है? अफेक्ट होता है। क्या इसमें जो इफेक्ट आता है, क्या निगेटिवली आता है? किस पे आता है? मूड पे आता है। अब मूड पे निगेटिवली इफेक्ट आएगा, क्या क्या चीज, किन किन चीजों पे आएगा? सबसे पहले हम कैसे थिंक करते हैं, क्या करते हैं, कैसे थिंक करते हैं। इसके बाद कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। तीसरा क्या आएगा? एक्ट, जो हम एक्ट करते हैं। अब तीनों को क्या समझते हैं? जैसे क्या होता है कि हम कभी कभी क्या होता है, हम बहुत अच्छे मूड में होते हैं, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा होता है। जैसे मान लो हमने एग्जाम दे दिया, अब एग्जाम देने के बाद रिजल्ट तुरंत आता नहीं, तो रिजल्ट क्या होता है, काफी दिन बाद आता है। तो रिजल्ट, हम अच्छा खासा अच्छे मूड में थे, खेल रहे थे या फिर जो भी कर रहे थे, तो अचानक से क्या है, कॉल आता है, रिजल्ट आया। अब रिजल्ट क्या होता है, आप जिनके साथ पढ़ाई किया था आपने, वो भी अपना रिजल्ट चेक करते हैं, आप भी चेक करते हैं, और आपको क्या होता है, आप उस टाइम रिजल्ट आपको जो देखने को मिलता है वो फेल। आप अगर फेल हो जाते हैं उस कंडीशन में, तो क्या होता है, आपको एक निगेटिव इफेक्ट आता है। किसमें निगेटिव इफेक्ट आता है? मूड पे आता है। ठीक है, तो मूड पे निगेटिव इफेक्ट जब आता है, तो उसमें क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं निगेटिव इफेक्ट में, जो है थिंकिंग। सबसे पहले थिंकिंग चेंज होगी। निगेटिव इफेक्ट का मतलब, एक तो तुम्हारे दोस्त पास हो चुके हैं और आप क्या हो, वहां पे जो है फेल हो चुके हो। अब उस टाइम क्या होगा, आपके अंदर एक चेंजेज आएगा मूड में। मूड में चेंजेज ऐसा आएगा कि उस टाइम मूड खराब हो जाएगा। मूड खराब होने का मतलब क्या हो, आपके दिमाग में आप जो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उस टाइम आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। थिंकिंग चेंज हो जाएगी इस चीज में लेके कि वहां पे आपको जो है, आप फेल हो गए, आप किसी काम के नहीं, आप ऐसा लगने लगेगा आपको, आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाएंगे उस टाइम। तो इसके बाद जो फील होगा आपको, वो भी एक ऐसा फील होगा कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तीसरा, इसके बाद एक्ट आप करेंगे। एक्ट का क्या मतलब हो गया, उस टाइम आप घर पे पहुंचते हैं या कोई आपको बुलाता है, कोई आपसे बात करना चाहता है, तो आप बोलते हैं अभी जो है बात नहीं कर पाएंगे, अभी मूड नहीं है, अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, आप एक उसमें चले जाते हैं कि ना आपको कोई इंटरेस्ट आता है किसी से बात करने में, ना कोई चीज आता है। तो ये क्या होता है, एक डिप्रेशन का क्या होता है, एक डिप्रेशन का नाम देते हैं हम उसको। इसमें तीन चीजें अफेक्ट होती है, एक तो थिंकिंग अफेक्ट होगी, एक जो है फीलिंग, और एक्शन। आपकी तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, इसमें अफेक्ट हो जाएंगी, डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सडन में हमको यही चीजें देखने को मिलेंगी। फिर तो हम इसके बाद इसमें बात कर लिया हमने थिंक, फील और एक्ट का। तो इसमें क्या चीजें चेंज हो रही हैं? पहला तो थिंकिंग चेंज हुआ। आप जो सोच रहे थे उस टाइम बहुत खुश थे, अचानक से रिजल्ट आया, आप फेल हुए, तो उसमें क्या हुआ, आपका थिंकिंग क्या हो गया, आपका थिंकिंग जो है उस टाइम बदल गया। आप जो खुश थे उसमें क्या हो गया, थोड़ा सा दुख हो गया, उसमें दुखी हो गए आप। इसके बाद थिंकिंग के बाद क्या हो रहा है, आपका जो फील हो रहा है, फील का मतलब अफेक्शन। जो आपके अंदर जो अफेक्शन था या इमोशन था, वो क्या हो गया, निगेटिव इमोशन हो गया। अब तक आप खुश थे, अब क्या हो गया, अब आप क्या हो गया, दुखी हो गया। आपका मूड क्या हो गया, हल्का सा मूड क्या हो गया, लो हो गया। तो इसमें मूड लो हो गया। तीसरा, आपका एक्शन जो होगा, एक्ट, जो आप एक्ट करेंगे, एक्ट किस टाइप से करेंगे, आप ना ही किसी से उस टाइम बात कर पाएंगे, ना ही आप किसी से बोलेंगे, ना आपसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब आपका मन कुछ नहीं करेगा, आपका एक्ट करने का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, तो तीन चीजें होती हैं। तो जनरली क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में ऐसी चीजें आती रहती हैं कि थोड़ी थोड़ी बातों पे हम दुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, डिप्रेशन होता है। तो उसमें क्या होता है, कोप अप कर ले जाते हैं। क्या कर ले जाते हैं, कोप अप। जब हम कोप अप कर ले जाते हैं 1 या 2 दिन में, तो उस डिप्रेशन की कंडीशन में नहीं जाता है। मतलब डिप्रेशन था लेकिन बहुत ही माइल्ड वाला था, तो डिप्रेशन में उसको हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन अगर इस चीज को कोप अप नहीं कर पाते, ये आगे बढ़ जाता है, बहुत
दिनों तक चलता रहता है, तो क्या उसको नाम दे देंगे, कौन सी कंडीशन, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन ओवरऑल ये रहा डिफिनेशन इसका। अब डिफिनेशन के बाद हम डिप्रेशन में क्या चीजें देखते हैं, प्रिविलेंस। इसमें अगर प्रिविलेंस की बात करें, प्रिविलेंस की बात करें तो प्रिविलेंस में हमें देखने को मिलता है जो इसमें मेंस होते हैं इनको तो खैर उतना अफेक्ट नहीं करता, 8 से 12%। कितना अफेक्ट करता है, 8 से 12%। अगर हम यही वुमेन्स की बात कर लें तो इनमें कुछ थोड़ा सा रेशियो ज्यादा देखने को मिलता है, 25% तक रेशियो क्या होता है इसमें हमें देखने को मिलता है। तो इसमें 25% तक रेशियो जब देखने को मिलता है, देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें ज्यादा एज ग्रुप, कौन सा एज ग्रुप इसमें अफेक्ट होता है। जो एज ग्रुप इसमें अफेक्ट होता है, एज ग्रुप की बात कर लें तो 18 से 24 साल वाले क्या होते हैं इसमें कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन के शिकार होते हैं। ठीक है, 18 से 24। तो क्या हो गया, मेंस में 8 से 12%, वुमेन्स में 25%, और एज ग्रुप की बात कर लें तो 18 से 24%। अगर प्रिविलेंस की बात कर लें इसमें तो ठीक है। तो ये तो हो गया प्रिविलेंस। और ये नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसमें जो है कॉजेज की। क्या बात कर लेते हैं, कॉजेज की। तो इसमें कारण क्या क्या बनेगा, कारण इसमें बनेगा पहला चीज तो न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बनेगा, न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर में क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर में देखने वाली बात है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, सेरोटोनिन। ठीक है, क्या होगा, सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन क्या होगा, कम होगा। सेरोटोनिन का लेवल क्या होगा यहाँ पे, कम होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं 5-HT। ठीक है, इसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहला कारण तो ये बनेगा। फिर इसके बाद दूसरा कारण बनेगा स्ट्रेस। क्या बनेगा, स्ट्रेस। अब डेली लाइफ में क्या करते हैं, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ हमें स्ट्रेस होता रहता है, या किसी ने कुछ बोल दिया या उल्टा सीधा बोल दिया तो उस चीज का स्ट्रेस होता रहता है लाइफ में। तो स्ट्रेस अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए, उसको ज्यादा सोचने लग जाए तो डिप्रेशन का रूप ले लेती है। तो स्ट्रेस में साइकोसोशल स्ट्रेस, साइकोसोशल स्ट्रेस। जैसे कोई कोई आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आप मतलब कोई कमी है आपके अंदर, उस कमी को क्या कर रहा है, जो सोसाइटी में बार बार कोई आपका दोस्त मिल रहा है, कोई आपका वो दूसरा कोई मिल रहा है, तो उस चीज को बार बार बोल रहा है एक ही चीज को, तुम इस चीज में ये चीज नहीं कर पाते हो, या तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम्हारे इसमें कम मार्क्स आते हैं, कम मार्क्स आते हैं। तो अगर इस टाइप से चीजें डेली अगर आपको कोई बोल रहा है डेली बेसिस पे, तो आपको क्या होने लगेगा, डिप्रेशन होने लगेगा। तो एक तो ये कारण बनेगा स्ट्रेस। ठीक है, एक तो जो न्यूरल रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूरल रिसेप्टर्स का जो रेगुलेशन होता है, इसके रेगुलेशन में क्या आएगा, चेंजेज आएंगे। इसके रेगुलेशन में क्या आएंगे, रेगुलेशन सही से नहीं हो पाएगा तो होगा, या फिर न्यूरोजनरेटिव डिजीज कंडीशन हो जाएगी, जो कि ब्रेन को अफेक्ट करेगा, न्यूरो डिजीज। ठीक है, न्यूरोजनरेटिव डिजीज कंडीशन हो जाएगी, या फिर पेरेंटिंग सही से नहीं होती। सबसे बड़ा कारण क्या होता है, पेरेंटिंग। एक तो कारण ये होता है पेरेंटिंग मतलब बचपन में जो बच्चों को प्यार वगैरह नहीं दिया जाता। ठीक है, बचपन में जो बच्चे जो है अपने माता पिता से उतना नहीं जुड़ पाते, उतना लगाव नहीं हो पाता, बचपन में उन्होंने ट्रॉमा देखा है तो और सारी चीजें देखे हैं, तो इनको क्या होता है, पेरेंटिंग अगर अच्छे से नहीं हो रही, या फिर चाइल्ड और पेरेंट का जो बॉन्ड है, वो अच्छा नहीं है, तो ये चांसेस क्या बनते हैं, डिप्रेशन की तरफ जाने के ज्यादा चांसेस बनते हैं। ठीक है, डिप्रेशन की तरफ ज्यादा चांसेस बनते जाने के। जैसे कि एग्जांपल ले लो IITN बाबा, तो उनको एक टाइम पे पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच में ये चीजें जो है डेवलप नहीं हो पाई बचपन में, इसलिए क्या हुआ, एक टाइम पे बहुत डिप्रेस रहने लगे थे। तो ये चीज हो गया जो है पेरेंटिंग बहुत जरूरी है। और इसके बाद कुछ लिम्बिक सिस्टम में कोई चेंज आता है, जैसे लिम्बिक सिस्टम में चेंज आया। अब लिम्बिक सिस्टम में क्या का एमिगडाला में चेंज आया, या हिप्पोकैम्पस में स्ट्रक्चर में चेंज आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिप्रेशन होने का कारण एक तो बनेगा लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम एक तो हो गया, एक तो चाइल्ड पेरेंटिंग हो गया। देन इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसमें जो है लिम्बिक सिस्टम के बाद सीजनल भी होता है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। अब सीजन कैसे करता है, सीजन में क्या करता है कि जो है विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में सनलाइट उतना मिल नहीं पाती। एक हाइपोथेसिस ये भी है कि सनलाइट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। और जबकि गर्मियों में ये चीज
सही हो जाता है। तो ये तो गर्मियों में क्या होता है, समर्स में क्या होता है, ये सही हो जाता है। तो ये चीज बन गया सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो हमने क्या क्या इसमें डिस्कस कर लिया, कौन कौन से कारण हो गए। पहला न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, स्ट्रेस हो गया, जिसमें साइकोसोशल स्ट्रेस, जो कि जो आसपास के सोसाइटी के लोगों की वजह से हो रहा है, कुछ बोल रहे हैं आपको। और न्यूरो रिसेप्टर, ब्रेन में दिक्कत आई इस वजह से हुआ जो है। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसमें बात कर लेते हैं जो है चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप जो था, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप था वो अच्छा नहीं था, ठीक है, ये अच्छा नहीं था। लिम्बिक सिस्टम में दिक्कत आई जो है उसकी वजह से हुआ, और जो है सीजन्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। और जेनेटिक लेवल पे अगर हम बात करें तो जेनेटिक में भी जो है, जेनेटिक्स भी इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें, ठीक है, डिप्रेशन में। तो ये सब क्या हो गए, डिप्रेशन हो गए। डिप्रेशन के क्या हो गए, कॉजेज। नेक्स्ट इसके बाद कॉजेज के बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसमें जो है, अगर हम लोग टाइप्स की बात कर लें तो इसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ठीक है। तो इसमें टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स की बात कर लें, टाइप्स के बाद क्या होता है इसमें, हम लोग साइन एंड सिम्टम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, साइंस की, साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। तो साइंस सिम्टम्स सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक तो हमें देखने को मिलेगा सिम्टम्स में दो ट्रायड हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक तो इसमें हमको ट्रायड क्या देखने को मिलेगा, एक तो ट्रायड हमें देखने को मिलेगा जो क्लिनिकल ट्रायड, इसमें क्लासिकल ट्रायड जो देखने को मिलेगा। एक तो इसमें क्या क्या एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी इसमें, एक तो इसमें साइकोमोटर एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। मूड कम, मूड मूड इसमें एलिवेटेड नहीं, इसमें मूड क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। मूड क्या हो जाएगा इसमें, निगेटिवली हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव इंपैक्ट डालेगा मूड के ऊपर। देन इसके बाद साइकोमोटर के साथ साथ क्या होगा, स्पीच, स्पीच क्या होगा, स्पीच में भी अफेक्ट डालेगा। तो आप कभी भी डिप्रेस्ड इंसान, जब आप कभी डिप्रेशन में जाते हैं या किसी डिप्रेस्ड इंसान से मिलते हैं तो कैसी बातें रहती हैं उसकी, उसमें क्या होता है, मूड, एक तो उसका मूड क्या करेगा, मूड में चेंजेज आएंगे, मूड में चेंजेज आएंगे मतलब इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा किसी चीज में, क्या होगा, इंटरेस्ट उसका गायब हो जाएगा, कोई भी काम उससे बोलोगे करने के लिए तो नहीं करेगा। और इसके बाद स्पीच की बात करें तो बिल्कुल सुन पड़ जाएगा, आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उसको बातचीत करने में। अगर आप उससे किसी भी बारे में आप बातचीत करना चाहेंगे भी तो नहीं करेगा। जैसे क्या होता है कि आपका सडन बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, या बहुत ज्यादा आप, या फिर जो है आपने कोई टेस्ट दिया, बहुत मेहनत से पढ़ाई की, उस टाइम आप फेल हो गए, तो क्या होता है, एक टाइम आप बोलते हो मुझे अकेला छोड़ दो या कुछ टाइम बाद मुझसे बात करो, तो इस टाइप की चीजें होती हैं। तो इस टाइप, तो डिप्रेशन वाले में क्या होता है, ये स्पीच बिल्कुल बोलता ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल शांत बैठेगा, बिल्कुल अकेले रहना पसंद होगा उसको, कुछ नहीं बोलेगा। और साइकोमोटर एक्टिविटी क्या होगी, साइकोमोटर एक्टिविटी में मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगा, इवन अपनी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज है उसको भी नहीं करेगा। ऐसा कि मतलब उठ के कहीं जाने का मन नहीं करेगा उसको, बिल्कुल कोई किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। साइकोमोटर एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल लो हो जाएगी, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या क्या डिक्रीज होगा, एक तो मूड डिक्रीज होगा, दूसरा स्पीच इसका डिक्रीज हो जाएगा, तीसरा साइकोमोटर एक्टिविटी इसमें बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बेक्स ट्रायड की। किसकी, बेक्स ट्रायड, डिप्रेशन के लिए बेक्स ट्रायड इसमें बात करते हैं। तो बेक्स ट्रायड में हम क्या करते हैं, इसमें तीन चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक तो नो व्यूज, का कोई व्यूज नहीं होगा अबाउट वर्ल्ड। इसके बाद नो व्यूज अबाउट फ्यूचर। इसके बाद नो व्यूज अबाउट ऑन सेल्फ। अब इसमें क्या क्या चीजें तीनों में देखने वाली बात है। नो व्यूज अबाउट वर्ल्ड, अब संसार के बारे में क्या सोचने लगेगा ये, संसार के बारे में सोचेगा बहुत क्रूएल है, संसार क्या है, बहुत क्रूएल्टी भरी है, इसमें कोई मेरे बारे में नहीं सोचता है, ठीक है, क्रूएल्टी बहुत ज्यादा है, बहुत निर्दयी लोग हैं यहाँ पे, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, बिल्कुल सब अपने से मतलब रखते हैं। तो इस टाइप की चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, मतलब कोई संसार में कोई अपना नहीं है, कोई मतलब नहीं है किसी से, ठीक है, कोई मतलब नहीं रखने लायक है। तो ये चीजें। इसके बाद फ्यूचर, फ्यूचर उसको कोई नहीं दिखेगा, बोलेगा मैं कर भी रहा हूँ, पास नहीं हो रहा हूँ, या मेरी नौकरी नहीं लग रही है, तो कोई फ्यूचर नहीं दिखेगा, या फिर उसको ऐसा लगेगा कुछ नहीं,
आगे कुछ मेरे बचा नहीं है, नो फ्यूचर, उसको क्या लगेगा, नो फ्यूचर। इसलिए क्या करेगा, नो फ्यूचर समझ के क्या करेगा, नो एफर्ट, कोई एफर्ट नहीं डालेगा, नो एफर्ट, लाइफ में कोई एफर्ट नहीं डालेगा। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नो व्यूज ऑन सेल्फ। अपने बारे में क्या बिल्कुल सोचेगा कि मैं तो बिल्कुल वर्थलेस हूं, क्या हूं, वर्थलेस, मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है, मेरे दोस्त सब आगे निकल जा रहे हैं, मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है, सब लोग अच्छा कर ले जा रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं और मैं कभी कर भी नहीं पाऊंगा। तो इस टाइप की थॉट्स क्या होंगी इसके अंदर आएंगे। तो ये बेस्ट ट्राइड में 3 चीजें होंगी, एक तो दुनिया के बारे में जो है ऐसी सोच बन जाएगी उसकी, दूसरा फ्यूचर उसका कोई नहीं दिखाई देगा, तीसरा अपने बारे में भी कुछ अच्छा नहीं सोच पाएगा। तो डिप्रेशन में ये चीजें हो गई, 2 ट्राइड हमने पढ़ लिए, बेस्ट ट्राइड पढ़ लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसमें बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें हो जाएंगी। लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं होगा। फिर लैक ऑफ डेली लाइफ एक्टिविटी, डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है नहीं करेगा, डेली लाइफ की एक्टिविटी नहीं करेगा। एंड हेडोनिया, ठीक है, अपैथी, इमोशनल चेंजेज में एनेडोनिया और अपैथी आ जाएगी, बिल्कुल कोई काम करने का मन नहीं करेगा, कोई मोटिवेशन नहीं आएगा उसके अंदर। देन इसके बाद और क्या होगा, इसके बाद इसमें चीजें देखने को मिलेंगी, सुसाइडल थॉट्स, क्या देखने को मिलेगा, सुसाइडल थॉट्स आएंगी उसको, ठीक है। इसके बाद नॉट एबल टू टेक डिसीजंस, कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, सोशल विड्रॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोशल विड्रॉल, ठीक है। सोसाइटी से कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, डेली एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करेगा, एनेडोनिया हो जाएगा, अपैथी हो जाएगी, सुसाइडल, बहुत ज्यादा सुसाइड करने का उसका मन करेगा, और कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, सोशल विड्रॉल, किसी से बातचीत नहीं करेगा, ना सोसाइटी में घूमेगा ना टहलेगा, ठीक है। कोई काम जो है इनिशिएट नहीं करेगा, ठीक है। नो इनिशिएशन ऑफ वर्क, काम का कोई स्टार्ट नहीं कर पाएगा, काम वगैरह जो भी करेगा, ठीक है। और किसी से बातचीत नहीं करेगा, कोई लगाव नहीं रह जाएगा इसको, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कुछ जो है, कुछ इसमें आते हैं सोमैटिक सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। सोमैटिक सिम्टम आते हैं तो मेलनकॉलिक फीचर के साथ, किसके साथ, मेलनकॉलिक फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सोमैटिक में सोमैटिक इफेक्ट होगा जो किसका, डिप्रेशन का, ठीक है। तो बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट डालेगा, तो इसमें क्या होने लगेगा, अपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, अपेटाइट, लॉस ऑफ अपेटाइट, क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ अपेटाइट, इंसोम्निया होगा, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो है इंसोम्निया, लॉस ऑफ एपेटाइट, कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, नो इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें जो बॉडी में चेंजेस ला रहे हैं, सोमैटिक में क्या होगा, जो बॉडी में चेंजेस ला रहे हैं, ना खाने का मन कर रहा है, ना कुछ कहीं जाने का मन कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, रात में नींद नहीं आ रही है, अर्ली मॉर्निंग में वेकअप हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही है किसमें, सोमैटिक में। तो इसके बाद सोमैटिक के बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक और चीज इसमें डिप्रेशन में देखने को मिलती है। डिप्रेशन में क्या चीजें देखने को मिलती है, इमोशनल चेंजेज आफ्टर डिलीवरी। अब क्या होता है, डिलीवरी के बाद क्या होता है, इमोशनल चेंजेस किसमें देखने को मिलती है, जो प्रेग्नेंट मदर होती है उनमें जो है आफ्टर डिलीवरी चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब आफ्टर डिलीवरी चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं इसमें, चेंजेस, अगर चेंजेस की बात कर लें तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक तो देखने को मिलेगा पोस्टपार्टम ब्लूज, क्या देखने को मिलेगा, पोस्टपार्टम ब्लूज। अब पोस्टपार्टम ब्लूज
इसको मैटरनिटी ब्लूज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटरनिटी ब्लूज। इसमें क्या होता है? माइल्ड डिप्रेशन होता है, माइल्ड डिप्रेशन। अब ध्यान रखने वाली बात इसमें क्या है, शुरू कब होता है, ये शुरू कब होगा? शुरू कब होगा? 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, कब शुरू होगा? 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। इसके बाद पीक पे कब होगा? 2 से 3 दिन पे क्या होगा? पीक पे होगा। और खत्म कब होगा? एंड्स कब होगा? इसका एंड कब होगा? एंड होगा तो इसका 2 वीक्स पे। कितने पे होगा? 2 वीक्स पे। जो एंड होगा 2 वीक्स पे होगा। पीक 2 से 3 दिन पे। और 48 घंटे में क्या होगा? जो है 48 घंटे आफ्टर डिलीवरी जो है स्टार्ट होगा। अब इसमें किस टाइप के सिम्टम्स आएंगे? सिम्टम्स देख लें। एंग्जाइटी होगा, एंग्जाइटी होगी, एंगर होगा, फियर होगा, इंसोम्निया होगा। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, किसमें देखने को मिलेंगी? पोस्टपार्टम ब्लूज में या फिर मैटरनिटी ब्लूज, इसमें माइल्ड डिप्रेशन देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट इसी में आता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। क्या आता है? पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब पोस्टपार्टम डिप्रेशन में हमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं? पोस्टपार्टम डिप्रेशन में हम क्या बात कर रहे थे? जिसमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन में अगर हम बात करें तो इसमें लैक ऑफ रिस्पॉन्स टुवर्ड बेबी। लैक ऑफ रिस्पॉन्स क्या होगा? टुवर्ड बेबी। ठीक है, और क्या चीजें हो जाएंगी? यहां पे भी इंसोम्निया देखने को मिलेगा जो है। ठीक है, क्राइंग देखने को मिलेगी, एक्सेसिव क्राइंग। क्राइंग मतलब बहुत ज्यादा रोने लगेगी जो प्रेग्नेंट मदर होगी। ये सब चीजें किस में देखने को मिलती हैं? जो है बच्चे के प्रति इसका बहुत ज्यादा रिस्पांस नहीं देखने को मिलेगा। इंसोम्निया वाली कंडीशन होगी, क्राइंग बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, डिप्रेस्ड फील करेगी। देन इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो दूसरा होगा पोस्टपार्टम डिप्रेशन। देन इसके बाद होता है पोस्टपार्टम साइकोसिस। क्या होता है? पोस्टपार्टम साइकोसिस। अब पोस्टपार्टम साइकोसिस इससे भी खतरनाक है। इसमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं? खतरनाक कहने का मतलब क्या होगा? इसमें क्या चीजें देखने को मिलेंगे? इसमें एक तो बच्चे को, और बच्चा होगा जो बेबी, ठीक है, इसमें जो बच्चा होगा या फिर मदर खुद को, जो न्यूबॉर्न है और मदर है, दोनों को क्या होगा? या तो ये खुद को भी हार्म कर लेगी या तो बच्चे को भी हार्म करेगी। क्या करेगी? या तो खुद को हार्म करेगी या तो बच्चे को हार्म करेगी। ठीक है, सुसाइडल थॉट्स आएंगे। क्या आएंगे? सुसाइडल थॉट्स आएंगे। और क्या चीजें आ जाएंगे इसमें? इसमें डिल्यूजन्स आएंगे। क्या आएंगे? डिल्यूजन्स, फॉल्स बिलीफ। फॉल्स बिलीफ आएगा, डिल्यूजन, फॉल्स बिलीफ आएगा। हेलुसिनेशन आएगा। विदाउट स्टिमुलाई क्या होगा? हेलुसिनेशन मतलब विदाउट स्टिमुलाई उसको कोई ना कोई चीजें दिखेंगी। ठीक है, हेलुसिनेशन होगा। ठीक है, तो हेलुसिनेशन भी होगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं जो है इसमें क्या, मदर बेबी के लिए हार्मफुल बन जाती है या फिर खुद को भी इसमें हार्म कर सकती है। दूसरा क्या देखने को मिलता है? सुसाइडल थॉट ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद डिल्यूजन आने लगता है, हेलुसिनेशन आने लगता है। तो मतलब इसका जो थॉट प्रोसेस है वो पूरी तरह साइकोसिस सिम्टम आने लगते हैं। कैसे आने लगते हैं? साइकोसिस सिम्टम आने लगते हैं। तो इसका थॉट प्रोसेस क्या होता है? गड़बड़ हो जाता है। थॉट प्रोसेस क्या हो जाता है? ठीक से काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें देखने को। मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले किस चीज का यूज करेंगे? ड्रग्स का। दवाएं कौन सी काम में लेंगे डिप्रेशन में? तो SSRI लेंगे, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। रीअपटेक इनहिबिटर। सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली दवा SSRI होती है डिप्रेशन में। कौन कौन सी दवा हो सकती है? सिटेलोप्रम, सर्ट्रालाइन। तो ये दवा काम में लेंगे किसमें? जो है डिप्रेशन में। जो भी ड्रग्स हम काम में लेंगे ये डिप्रेशन में काम में लेंगे।
और इसके बाद अगर ड्रग से काम नहीं बनता है तो फिर क्या करेंगे? ड्रग से अगर काम नहीं बनेगा तो साइकोथेरेपी देंगे। क्या देंगे? साइकोथेरेपी। अब साइकोथेरेपी का यूज हम कैसे करेंगे? किन किन चीजों में यूज करेंगे साइकोथेरेपी का? अब कौन कौन सी? इसमें ले सकते हैं सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, टैग थेरेपी, इसमें इंडिविजुअल थेरेपी, मिलेव थेरेपी। ये सारी जो थेरेपीज है इसको काम में लेते हैं किसमें? जो है डिप्रेशन में। तो सीबीटी की अगर हम बात करें तो सीबीटी क्या जो है बिहेवियर को चेंज करने के लिए दी जाती है। क्या चेंज करने के लिए? बिहेवियर को। डिप्रेशन के पेशेंट का जो बिहेवियर है उसको क्या करती है? मॉडिफाई करती है। क्या करती है? मॉडिफाई करने का काम करती है। ठीक है। ग्रुप थेरेपी में भी हमने उसमें न्यू स्किल्स डेवलप कराते हैं। ग्रुप थेरेपी में एक ग्रुप में लेते हैं किन किन लोगों को डिप्रेशन है, एक ग्रुप में उनको क्या करते हैं? बैठा के हम उनकी थेरेपी देते हैं। और इसके बाद टॉक थेरेपी में क्या करते हैं? पेशेंट से क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। पेशेंट से क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू पेशेंट को क्या करते हैं? ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसके इंटरनल चीजों को जानते हैं और उस पर हम बातचीत करते हैं पेशेंट कैसा फील कर रहा है। इंडिविजुअल थेरेपी में उसके इंडिविजुअल लेवल पे ध्यान देते हैं। मिलेव थेरेपी में भी न्यू स्किल्स हम पेशेंट के अंदर नई चीजें जो है डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि। और इसके बाद हम क्या करते हैं इसमें? और पेशेंट को क्या करना है? पेशेंट को सुसाइडल थॉट अगर आ रहे हैं तो पेशेंट को सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, बहुत ही जाहिर सी बात है। डिप्रेशन में क्या होता है? सुसाइडल थॉट आते हैं। डिप्रेशन में क्या होता है? सुसाइडल थॉट आते रहते हैं। तो इससे हमें क्या करना है? सुसाइडल थॉट से इसको बचाना है, क्योंकि पेशेंट इससे क्या करता है? सुसाइड कर सकता है। तो सुसाइड ना कर पाए इस वजह से क्या करते हैं? साइकोथेरेपी देते हैं और उसे बातचीत करते हैं और उसे जो है इसके लिए हम क्या करते हैं? जो है ट्रीटमेंट ऑप्शन रखते हैं, जिससे क्या हो? पेशेंट के अंदर जो सुसाइडल थॉट है या सुसाइडल टेंडेंसी है वो कम हो जाए। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, अगर जो है ड्रग से काम नहीं बनता, देन इसके बाद साइकोथेरेपी से काम नहीं बनता, देन इसके बाद हम क्या यूज में लेते हैं? देन हम यूज में लेते हैं ईसीटी और टीएमएस। दो चीजें लेते हैं, ईसीटी और टीएमएस। ईसीटी जनरली क्या करता है? ईसीटी में क्या होता है? पेशेंट को सीजर्स का सामना करना पड़ता है। पेशेंट को जब हम ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसको सीजर्स आते हैं। जबकि टीएमएस क्या है? एक न्यूअर टेक्निक है। क्या है? एक न्यूअर टेक्निक है। न्यूअर टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं? नई टेक्निक है। अब नई टेक्निक की वजह से हम क्या करते हैं? इसमें चीजें जो हमें देखने को मिलती हैं, इसमें जो ब्रेन में जो नर्व्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांस क्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। शॉर्ट टर्म इंपल्स हम पास करते हैं। क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म इंपल्स क्या करते हैं? हम पास करते हैं। कहां पास करते हैं? ब्रेन में। ब्रेन के सेरेब्रल रीजन में। कहां? सेरेब्रल रीजन में पास करते हैं, जिससे क्या होता है? नर्व्स में चेंज आता है। नर्व्स में चेंज आता है। साथ ही साथ इसमें एक फायदा वाली कौन सी बात है? इसमें सीजर्स नहीं आते। क्या नहीं आते? सीजर्स नहीं आते। इसमें सीजर्स जो है पेशेंट को नहीं आते। जो जनरलाइज सीजर्स जो होते हैं पेशेंट को नहीं आते हैं, जो कि किसमें आते थे ये जनरलाइज सीजर्स? ईसीटी में। ईसीटी में जनरलाइज सीजर्स आते थे, इसमें सीजर्स नहीं आते। इसमें ब्रेन के नर्व्स में क्या आता है? चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या मिलता है? डिप्रेशन की जो कंडीशन है उसमें सुधार देखने को मिलता है। डिप्रेशन की कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? सुधार देखने को मिलता है।
तो एक तो दो चीजें इसमें करते हैं, एक तो ईसीटी करते हैं, दूसरा क्या करते हैं टीएमएस करते हैं। नई टेक्निक है जो कि अब ज्यादा यूज होती है। शॉर्ट टर्म इम्पल्स इसमें ब्रेन के सेरेब्रल रीजन में हम पास करते हैं, जिससे नर्व में चेंजेज आते हैं। इसके बाद नर्व में चेंजेस की वजह से क्या होता है, डिप्रेशन की कंडीशन में थोड़ा सा सुधार दिखता है। तो ये जो है लेटेस्ट में हम इसको यूज करते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या चीजें देखी मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले क्या देखा जो है ड्रग्स। तो कौन कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं, ड्रग्स जो यूज करते हैं सिटेलोपरम हो गया, सर्ट्रोलाइन हो गया। इसके बाद ड्रग्स के बाद हम बात कर लेते हैं तो साइकोथेरेपी में क्या करते हैं, सीवेटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यूज करते हैं, ग्रुप थेरेपी का यूज करते हैं, टास्क थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, मिलिव थेरेपी। तो इतनी सारी थेरेपीज हम क्या करते हैं, किसमें यूज करते हैं, डिप्रेशन में यूज करते हैं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट हमने क्या देखा इसमें जो है, नेक्स्ट हमने इसमें सोसाइटल थॉट जो आते हैं पेशेंट को, उससे बचाने का काम हम करते हैं। उसको एक सेफ इन्वायरमेंट देते हैं, उससे टॉक करते हैं, उससे जो है टॉक थेरेपी के जरिए या फिर जो है उससे इंटरनल फीलिंग को उसके शेयर करवाते हैं। और इसके बाद उस हिसाब से हम क्या करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं कि पेशेंट को किस तरीके से साइकोथेरेपी देनी है या कौन सी देनी है या कौन सी ड्रग देनी है पेशेंट को सेफ रखने के लिए। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसमें ईसीटी का यूज करते हैं। अगर जो है ड्रग्स और साइकोथेरेपी से नहीं बात बनती तो ईसीटी करवाते हैं। ईसीटी क्या होता है, इसमें सीजर्स आते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट होता है पेशेंट के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन टीएमएस एक नई टेक्निक आई है, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन जो है, इसमें क्या करते हैं जो है ब्रेन में हम क्या करते हैं, इम्पल्स को पास करते हैं। ठीक है, इम्पल्स को ब्रेन में पास करने की वजह से उसके सेरेब्रम के रीजन में क्या होता है, सेरेब्रल के रीजन में क्या होता है, चेंजेज आते हैं, वहां के नर्व्स में चेंजेज आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिप्रेशन हमारा क्या होता है, थोड़ा सा सुधार में आता है। और थैंक यू सो मच फॉर